जुम्मा मुबारक। मियाँ साहब, सूरत इमरान में अल्लाह पाक ने बता दिया है कि ज़हनी सुकून किस तरह से मिल रहा है, मुकम्मल फलाह, मुकम्मल कामयाबी किस चीज़ में है और ज़हनी तौर पर स्ट्रेस में क्यों लोग जाते हैं। इस आयत में अल्लाह पाक ने बता दिया है। सूरत इमरान की आयत है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यामरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं सूरत इमरान की आयत नंबर 104 में कि तुम में से एक ऐसी उम्मत होनी चाहिए, एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसा ग्रोह होना चाहिए जो यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुलाए, जो भलाई की तरफ बुलाए, वयनहूना अनिल मुनकर, और बुराई से मना करे, बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यही लोग नजात पाने वाले हैं। मियाँ साहब देखें, ज़हनी तौर पर सुकून सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब आप लोगों को अच्छाई का हुक्म देंगे, अच्छे कामों की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे, लोगों को एक दूसरे की हेल्प की तरफ बुलाएंगे, फिर आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। और जब आप लोगों को बुरे कामों की तरफ बुलाएंगे, बुरे कामों की तरफ उनको प्रवोक करेंगे, उकसाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि आप मेंटली तौर पर पीसफुल हो जाएं। ऐसा मियाँ साहब पॉसिबल ही नहीं। आप पीस में नहीं जा सकते लोगों को तकलीफ देकर, लोगों को बुरे कामों की दावत देकर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को बुरे कामों की दावत दें, लोगों को तकलीफ दें और आप ज़हनी तौर पर खुशहाल हों और सुकून में हों। देखिए, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, तो वही लोग फलाह पा गए, निजात पा गए। कौन लोग? जिन लोग ने अच्छे कामों का हुक्म दिया, जिन लोगों ने अच्छे कामों की तबलीग की, जिन लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की। देखिए मियाँ साहब, आपके परदादा जी हजरत मियाँ फ़खरुद्दीन मरहूम, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, वो पाकिस्तान बनने से पहले मुत्तहदा हिंदुस्तान में भी दीन की तबलीग किया करते थे, दीन की तालीम दिया करते थे। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उन्होंने अपना सिलसिला जारी रखा, और जो गिरदो नवाह के, हमारे गांव के जो गिरदो नवाह के गांव थे, मसलन वज़ीर चक, बाजपुर, मडाल, इवन के रुमाल जट्टा और कोटली सैद मीर के जो उस वक्त के नौजवान थे, उनको दीन की तबलीग किया करते थे, उनको कुरान पाक पढ़ाया करते थे, इन 3-4 गाँव की अमामत किया करते थे। उनके शागिर्दों में एक शागिर्द जो उनका अब भी बड़ा एहतराम करता है, और उनके वजह से वो जब मुझसे मिलते हैं तो मेरा भी एहतराम करते हैं। मियाँ साहब, चपराड़ रोड रामू चक एक ब्रिक्स कंपनी है, उधर वो अकाउंटेंट्स हैं, उधर अकाउंट्स देखते हैं वो ब्रिक्स कंपनी का। मियाँ साहब, उनका नाम है मुंशी सूफी रियाज, आप उनसे कंफर्म भी कर लें। मियाँ साहब, आपके परदादा जी हज़रत मियाँ फ़खरुद्दीन मरहूम, वो 1979 में वफात पा गए, इस दुनिया से चले गए। उस सिलसिले को आपके दादाजी अलहाज मियाँ नत्ते साहब ने जारी रखा, लेकिन बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में कुवैत, सऊदी अरब, वो इस सिलसिले को कंटिन्यूसली जारी ना रख सके। आप देख रहे हैं कि वो अब भी दीन की तबलीग कर रहे हैं। उनके साथ साथ मियाँ साहब, मैं भी इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए, दूसरी महाफिल के ज़रिए, मैं भी मियाँ साहब लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ। ये भी एक तरह का तबलीग का काम है। और मियाँ साहब, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बाद आप अपने बुज़ुर्गों की जो लेगेसी है, आपकी जो बुज़ुर्गों की लेगेसी है, जो आपके परदादा की लेगेसी है, हज़रत मियाँ फ़खरुद्दीन मरहूम साहब की और मेरे नाना सूफ़ी ताजुद्दीन मरहूम साहब की जो लेगेसी है। देखिए, जो मेरे नाना सूफ़ी ताजुद्दीन मरहूम साहब थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो सेक्टर 4वां, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट के गाँव में लोगों को दीन की तबलीग किया करते थे, लोगों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे, उधर इमामत करते थे। मेरी ख्वाहिश है मियाँ साहब, आप अपने दोनों बुज़ुर्गों की जो लेगेसी है वो आगे लेकर चले। मियाँ साहब, आप दीन का काम करें। उसके लिए मियाँ साहब आपको अभी से अपने जहन को तैयार करना पड़ेगा।
ابھی سے آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ میاں صاحب وہ تعلیم چاہے مذہب کی ہو، وہ تعلیم چاہے دنیاوی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، نفسیاتی ہو، سوشل سائنسز ہو یا پیور سائنسز ہو، میاں صاحب آپ کو ساری تعلیم حاصل کرنی ہوگی تاکہ آپ اپنے بزرگوں کی جو لیگیسی ہے وہ آگے لے کے چلیں۔